हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 42 और फिर यहाँ पर दिया हुआ है अनुपात का चिन्ह 56। ये समान अनुपात का चिन्ह है। यहाँ 72 और यहाँ अनुपात का चिन्ह और यहाँ प्रश्न चिन्ह दिया गया है और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी संख्या हमारा आंसर होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये समान अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है ना, इसका अर्थ यहाँ पर ये होता है कि समान अनुपात से पहले यहाँ पर जो दो संख्याएं दी गई है, दोस्तों हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है दोस्तों। और फिर यहाँ पर समान अनुपात के बाद जो दो संख्याएं हैं उनके बीच भी वही संबंध होता है। तो दोस्तों, जब हमें इन दोनों के बीच में संबंध पता चल जाएगा तो फिर हम यहाँ पर भी वही संबंध लगाएंगे और फिर हमें ये मिसिंग नंबर पता चल जाएगा। हमें ये पता चल जाएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, इस तरह से ये सवाल हल किए जाते हैं जिसमें समान अनुपात का चिन्ह दिया होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये सोचना होगा कि 42 अनुपात 56 तो लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, किस तरह से ये दोनों संख्याएं लिखी हुई है। तो दोस्तों, आप ये सोच पा रहे होंगे कि 7 का गुणा अगर हम 6 से करते हैं तो हमें 42 प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो पहले लिखी हुई संख्या है वो 42 ही है, अनुपात से पहले लिखी हुई संख्या। पर वो हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों, हम इस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, 7 का गुणा 6 से करने पर हमें 42 प्राप्त हो गया। दोस्तों, अब हम ये सोचते हैं क्या 56 को भी 7 के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है, लेकिन दोस्तों 7 का गुणा हमें 8 से करना होगा तभी 56 आ सकता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने एक संख्या ऐसी ली है जो दोनों में आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमने 42 को प्राप्त करने के लिए 6 का गुणा किया है और यहाँ पर 56 को प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर 8 से गुणा करना होगा। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ये सोचना है कि समान अनुपात के बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है 72 और फिर ये दे रखा है प्रश्न चिन्ह, तो क्या दोस्तों आप इनमें भी वही संबंध लगा पा रहे हो? दोस्तों, आप लगा सकते हो अगर आपको ये पता लग जाए कि यहाँ पर 72 को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं हम। दोस्तों, आप अगर 12 का गुणा 6 से करते हो तो आपको 72 प्राप्त हो रहा है। और दोस्तों, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये 42 को प्राप्त करने के लिए हमने 6 का गुणा किया था और फिर यहाँ पे हमने दूसरी जो एक संख्या ली थी वो ली थी 7। तो दोस्तों, आप यहाँ पर भी ऐसा सोच सकते हो कि 6 तो आपने यहाँ पर भी लिया है और दूसरी संख्या आपने ले ली 12। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आप अनुपात के बाद संख्या को प्राप्त करना चाहोगे तो आपको 12 तो लिखना ही होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर भी तो आपने 7 को लिखा ही था और यहाँ पर 6 था, तो दोस्तों आपने यहाँ पर 8 से गुणा कर दिया था। दोस्तों, आप 12 का गुणा 8 से कर सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, आपको यही करना है। यहाँ पे 12 छिंग 72 हो गया और 12 8। दोस्तों, 12 का पहाड़ा जब आप 8 बार पढ़ोगे तो आपको प्राप्त होगा 96। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन सी है उसमें 96 ही लिखा हुआ है और यही आपका सही आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।